गुड मॉर्निंग क्लास 7। वीडियो के इस क्रम में आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा मैं आज लेकर फिर उपस्थित हुआ हूं और आज आपके लिए जो आपके सिलेबस का ही हिस्सा है वो है राग मालकौस। फर्स्ट टर्म में आपने राग बागेश्वरी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा राग मालकौस, इसके आरोह अवरोह, इसकी विशेषता, इसकी पकड़ और संबंधित इससे कुछ बातें हैं। प्लस आपको मैं बताऊंगा कि इसके बंदिश क्या हैं, उसको किस तरह से गाते हैं, उसके कुछ नोट्स, कुछ आठ मात्रे की तान मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों ने वोकल म्यूज़िक के चाहे आपका अगर आर्ट एजुकेशन तबला रहा हो तो आपने अपना ग्रुप जरूर ज्वाइन किया होगा। तो वोकल म्यूज़िक के क्रम में जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन किया है उस ग्रुप में आपको इस बार के कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे जिनको आप ज़रूर याद से उसे सुनकर और कोशिश करेंगे उससे तैयारी करने की, क्योंकि उससे ही संबंधित आपसे वाइवा और प्रैक्टिकल जो आज मैं गा रहा हूँ वो आप सबों से सुनूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा होगा। चलिए मैं आपको राग मालकौस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात कि राग मालकौस, इसका थाट जो है, मतलब जिस थाट से इसकी उत्पत्ति हुई है वो है भैरवी। भैरवी थाट से राग मालकौस की उत्पत्ति हुई है। इसका वादी स्वर म है और संवादी स्वर सा है। इसके वादी और संवादी को याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा है, जैसे राग मालकौस, तो इस राग का प्रथम अक्षर जो है म और आखिरी अक्षर है सा, मालकौस। तो आप आराम से याद रख सकते हैं इसका वादी और संवादी स्वर, मतलब वादी स्वर म और संवादी स्वर सा। इसकी जाति औरब औरब है, क्योंकि इसका जाति औरब औरब है, मतलब इसमें भी 5 स्वरों का प्रयोग हुआ है। इसमें नी सा ग म ध नी सा, नी सा ग म ध नी सा, मतलब इसमें रे और प, नी सा ग, रे यहां छूट गया, नी सा ग म ध नी सा, म के बाद हमने प का प्रयोग नहीं किया। तो इस तरह से रे और प इस राग का वर्जित स्वर है। गायन समय रात्रि का तृतीय पहर, मध्य रात्रि के उपरांत इस राग को गाते हैं। दूसरी बात कि इनमें जो 5 स्वर मैंने आपको बताया, उन 5 स्वरों में से ग, ध और नी, ये तीनों ही कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। ग, ध और नी। अगर इसी राग में ग, ध, नी कोमल की जगह पर ग, ध कोमल रखें और नी के जगह पर अगर हम कोमल के बजाय अगर शुद्ध नी को लगाते हैं तो राग चंद्रकौश का निर्माण होता है। राग चंद्रकौश बनता है अगर हम कोमल नी की जगह शुद्ध नी लगा दें। दूसरी बात कि इसे कहते हैं, भातखंडे जी के अनुसार ये मालव प्रांत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी वजह से इसका नाम राग मालकौस रखा। कुछ लोग इसे मालकंश भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें मालव कौशिक भी कहते हैं, लेकिन है वो राग मालकौस ही। और चलिए मैं आपको गा के बताता हूं इसके आरोह, अवरोह, पकड़ स्वर और बंदिश। ने सा ग म ध नि सा,
सा सा नि ध म ग म ग सा। कहते हैं कि इस राग में वीर रस की प्रधानता है। इसमें बहुत सारे देशभक्ति गीत का निर्माण हुआ है। कई संगीतज्ञों ने, कई संगीतकारों ने इसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग का निर्माण किया। पकड़ स्वर इसका बताता हूं। एक बार से राग चंद्रपास बनता है। देखिए रंग कैसा चेंज होता है इसका, इसके फ्लेवर कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे नि सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग म ग सा, नि सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग सा। बदला स्वरूप। चलिए बंदिश गाते हैं इसकी। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेश भा, ऋतु बसंत को देत संदेश भा। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमुआ के डार पर। ये स्थाई है। नव कलियन पर गूंजत भंवरा, नव कलियन पर गूंजत भंवरा, इनके संग करत रंग रलिया, इनके संग करत रंग रलिया, यही बसंत को देत संदेश भा, यही बसंत को देत संदेश भा। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमुआ के डार पर। यहाँ तक राग मवाल कौश की स्थाई और अंतरा मैंने आपको बताया। अब इसके नोट्स। कोयलिया बोले सानी सा सा द म, कोयलिया बोले। अगर ये करते हैं कोयलिया बोले, तो इसमें कोमल का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे कोयलिया बोले। नोट्स मैं आपको बताता हूं। कोयलिया बोले सा सनी सा ग सनी ध म, अमुआ धनि सा, अमुआ के धनि सा सा, डाल पर निध निध म। कोयलिया बोले साई सनी सा ग सनी ध म, धनि सा सन धनि ध म, अमुआ के धनि सा सा,
डार पर निद निद पहला लाइन। दूसरा ऋतु बसंत को गावा मदनी निसा, ऋतु बसंत को गावा गमदनी सा निसा, बसंत को ऋतु पर गगमा संत को धनि सनि सा सा देत गमा संदेश धम धम ग सनि सा, धम धम ग सनि सा संदेश ऋतु बसंत को देत संदेश। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, नव कलियन पर गगम निद निद सा 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 गनि सा, नव कलियन पर गगम निद निद सा 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 गनि सा, नव कलियन पर गूंजत बाबरा इनके संग नी 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 करत सा निद निद रंग निसा सा रलिया निद निद मा। यही बसंत को गगम धनि सनि सा देत संदेश मग मद मद निद मग मद मद गम मग मद मद मग सनि सा देत संदेश। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर। अब ये छोटा ख्याल 3 ताल की बंदिश है। इसकी शुरुआत कोयलिया बोले खाली 9वें मात्रा से है, तो 9वें मात्रा से हमको 16 मात्रा तक गीत की बोल लेने हैं। कोयलिया बोले आमू 9 10 11 12 13 14 15 16, कोयलिया बोले आमू। और पहली मात्रे से फिर हमको 8 मात्रे की एक दुगुन लय में हम सरगम के बोल लेंगे और उसका तान करेंगे, जो इस राग का 8 मात्रे की तान कहलाएगी। जैसे कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमु गम धनि सनि धम गम धम गम ग सा, कोयलिया बोले गम धनि सनि धम गम धम गम ग सा। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमु गम धनि सनि धम गम धम गम ग सा, कोयलिया बोले अमु कोयलिया बोले अमुआ के डार पर। एक और 8 मात्रे की तान, जैसे सनि सनि धनि धम सनि सनि धनि धम गम धम गम ग सा, सनि सनि धनि धम गम धम गम ग सा। बंदिश के साथ सनि सनि धनि धम गम धम गम ग सा, इसका तान बंदिश। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले अमु सनि सनि धनि धम गम ग सा, कोयलिया बोले अमु कोयलिया बोले अमुआ के डार पर।
एक और सनी ध म ग म ध नि सनी ध म ग म ग सा, या जैसे मैं आरोह गाया था नि सा ग म ध नि सा सनी ध म ग म ग सा, ये भी इसका एक अलंकार बन जाएगा। जैसे कोयलिया बोले अमूल नि सा ग म ध नि सा सनी ध म ग म ग सा, कोयलिया बोले अमूल कोयलिया बोले सनी ध म ग म ध नि सनी ध म ग म ग सा, कोयलिया बोले अमूल सनी ध म ग म ध नि सनी ध म ग म ग सा, कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, कोयलिया बोले कोयली। ऐसी में अगर तिहाई कर रहे हैं तो कैसे होगा? कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, गम ध नि सा नि ध म ग म ध म ग म ग सा, गम ध नि सा गम ध नि सा गम ध नि कोयलिया बोले। अब ये 16 का हो गया। अब ये तिहाई का प्रयोग किए तो ये 16 मात्रे का हो गया। तो उसको कैसे कर देंगे? जैसे कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, पूरा 16 मात्रा का है तो पर के बाद से उठाना है। कोयलिया बोले अमुआ के डार पर, सनी ध म ग म ध नि सनी ध म ग म ग सा, ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि कोयलिया बोले। इसका ताल कोयलिया बोले। अब इसका तिहाई एंडिंग के लिए कोयलिया बोले अमु कोयलिया बोले अमु कोयलिया बोले अमुआ के डार पर। इस वीडियो में इतना ही। इसे आप अच्छी तरह से सुन लेंगे क्योंकि जो आपसे वाइवा और प्रैक्टिकल होगा मैं इसी राग को आपसे सुनूंगा, और इसका जो आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी जो भी मैंने बताया वो आपके वाइवा का हिस्सा होगा। कुछ और भी जो आपके सिलेबस के हैं वो मैं आपको आपके ग्रुप में उसका PDF फाइल में आपको दे दूंगा। आप उसे ज़रूर देखें और देखकर उसे याद करें ताकि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो मैं आपसे सुनूंगा और उस आधार पर ही आपको आपके आर्ट एजुकेशन के रिजल्ट दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपके लिए एक सलाह ज़रूर दूंगा कि मौसम कुछ बदला बदला सा है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खेलें कूदें भी, और साथ साथ अपनी पढ़ाई और एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी जी तोड़ मेहनत से करें। अच्छे अंक लाने की कोशिश करें, अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करें। हमारी शुभकामनाएं आप तमाम बच्चों के साथ। चलिए हम मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।